दोस्तों ये कॉइन मार्केट कैप का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। उसके अंदर हमने ये वाले जो कि बहुत ही अहम फीचर हैं दोस्तों, इनको हमने जो है ना वो जाना था। ये क्यों ज़रूरी है, इनको देखकर कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपने लाजमी देखनी है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगी और एंड स्क्रीन के अंदर भी होगी, ठीक है ना। पार्ट 1। अब हम इसको जानने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर कॉइन मार्केट कैप के और फीचर जो कि बहुत अहम है। दोस्तों इन फीचर को जानने के बाद हम आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत अहम चीजें हैं। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा रैंकिंग, ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी के नीचे लिखा हुआ है रैंकिंग। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यही पेज ओपन होने वाला है, ठीक है ना। तरतीब से हम चीजें जानेंगे। अब रैंकिंग का क्या मतलब है दोस्तों, ये आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। नेम, प्राइस, उसके बाद मार्केट कैप, वॉल्यूम, सर्कुलेटिंग सप्लाई। ये क्या चीज है दोस्तों, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब यहां पर जो रैंकिंग है ना दोस्तों, अब रैंकिंग है मार्केट कैप के हिसाब से, मतलब जिसके अंदर सबसे ज्यादा सरमायाकारी हुई है, जिस कोइन के अंदर सबसे ज्यादा पैसा आया है, यहां पर वो रैंकिंग है। अब सबसे पहले बिटकॉइन है, इथीरियम है, उसके बाद यूएसडीटी है, बीएनबी है, सोलाना है, एक्सआरपी है, यूएसडीसी है, डोज क्विन है, उसके बाद ये टोन क्विन है। अब इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोग इन कोइन के अंदर ले रहे हैं, जिनकी ये लिस्ट आपके सामने है। इस चीज से हम यही अंदाजा लगा सकते हैं ना कि लोग ज्यादा इन्वेस्ट इनके अंदर कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। तो जब दुनिया मतलब इनको इनके अंदर पैसा लगा रही है तो यार आपको भी लगाना चाहिए। आप मतलब वो कोई भी कोइन बता दे, मीम कोइन है, उनके अंदर आप पैसा लगा रहे हो, मैं मना नहीं आपको कर रहा, लेकिन स्पेशल जो मीम कोइन होते हैं ना, उनके अंदर तो सिर्फ आपने शॉर्ट टर्म पैसा लगाना होता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप मतलब सोचें, लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्कुल ना देखें कि यार कोई भी मीम कोइन है उसके अंदर आप पैसा लगा रहे हैं। तो अब देखो इस वीडियो के अंदर अब सब चीजें तो कवर नहीं की जा सकती। मैं मोटा मोटा आपको ये बता दूं, अगर आप बिल्कुल नए बंदे हो ना, आप कहते हो यार मैंने किसी कोइन के अंदर लगाना है, कोई वीडियो देख के समझ नहीं आ रही, तो भाई आपने स्टेबल कोइन को छोड़कर ना ये कोइन मार्केट कैप के ऊपर टॉप के जो 20 कोइन है ना, उनके अंदर आपने देख लेना है कि यार किसके अंदर इन्वेस्ट करूं। थोड़ी सी रिसर्च आपने कर लेनी है। इससे आप ये अगर स्कीम से बच जाओगे, क्योंकि अक्सर लोग ऐड देखते हैं, कोई उसको बोल देता है यार इस कोइन में बाय कर लो, उस कोइन में बाय कर लो। तो मैं आपको ये बता दूं भाई, यहाँ पर जो रैंकिंग आ रही है ना, ऐसे रैंकिंग नहीं आ रही। ये मतलब जाहिर है इसके अंदर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तभी तो इनकी रैंकिंग आई है ना। ये टॉप 20 आप कोइन देख लें, इनके अंदर आप बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ये प्राइस है, इन इन कोइन की वैल्यू क्या चल रही है, क्या प्राइस चल रही है, ठीक है। उसके बाद ये 1 आवर्स, 1 घंटे के अंदर ये कितने पंप हुए हैं, कितने परसेंट बढ़े हैं, ये 24 घंटे, ये 7 डेज कितने ये कम हुए हैं, बढ़े हैं। उसके बाद ये मार्केट कैप, जो कि मैं पहले पार्ट के अंदर बता भी चुका हूँ कि कितनी मार्केट कैप है, कितना इनके अंदर पैसा आया है, ठीक है। वॉल्यूम, कितने ज्यादा ये ट्रेड हुए हैं पिछले 24 घंटों के अंदर। ये है सर्कुलेटिंग सप्लाई। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी कोइन को मतलब अप जाने के लिए। इस चीज को लाजिम देखा जाता है। सप्लाई जितनी कम होगी किसी टोकन, किसी कोइन की, उतना वो अच्छा होता है, उतना वो अप जा सकता है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब सब चीजें मैं मतलब एक ही वीडियो के अंदर नहीं मैं आपको बता सकता। बस आप ये समझ लें कि सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी कम होगी ना, उस कोइन के पंप करने के चांस उतने ज्यादा होंगे, ठीक है। ये भी किसी मैं एक अलग वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद ये फिल्टर है दोस्तों। फिल्टर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर और चीजें आप मतलब सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी, एल्गोरिथम, इंडस्ट्री, आप और भी ऐड फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है ना। आप देखना चाहते हैं कि यार मार्केट कैप सबसे ज्यादा किसकी है पिछले 24 घंटों के अंदर, या आप देखना चाहते हैं कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसके अंदर आया है, तो यहाँ पर आप फिल्टर लगा के कर सकते हैं। अच्छा अब रैंकिंग तो मैंने आपको समझा दिया। अब फिर हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आएंगे, ठीक है। उसके बाद है कैटेगरी। अब कैटेगरी दोस्तों है ये जो इकोसिस्टम होते हैं ना, उन इकोसिस्टम के कोइन कितने पंप किए। मिसाल के तौर पर ये सोलाना इकोसिस्टम है, कैटेगरी है सोलाना इकोसिस्टम के। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो अच्छा इकोसिस्टम होता है ना दोस्तों, आपने ये देखना होता है यार उस कैटेगरी के और तो कोइन पंप कर रहे हैं, लेकिन एक दो अभी पंप नहीं किया उसके अंदर से। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज जहन में रखकर उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखो। मैं आपको फिर बता दूं, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता किसी कोइन को पंप करने के लिए, बहुत से फैक्टर होते हैं। उस कोइन का यूज केस क्या है, उसके पीछे मतलब उसको बैक कौन कर रहा है, उनका रोड मैप क्या है, उनकी सप्लाई कितनी है, वो मीम कोइन तो नहीं है। बहुत सी चीजें होती हैं, मतलब उनकी कम्युनिटी कैसी है, उनको देखकर हम जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भी आपको मदद देती है कि यार इस सोलाना इकोसिस्टम के मिसाल के तौर पर 20 कोइन पंप हुए यार, ये 2-4 रहते हैं और इनकी मतलब यूज केस भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है ना वो कोइन आते हैं, ठीक है। फिर हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जाएंगे। ये दोस्तों है ग्लोबल चार्ट। अब ये भी थोड़ा अहम है, ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है ना वो बता देता हूँ। ये स्पोर्ट मार्केट का डाटा है। उसके बाद ये 24 आवर का वॉल्यूम है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। के बाद जी हम आ जाते हैं, ये है बीटीसी की डोमिनेंस। अच्छा अब ये चीज जानना आपके लिए दोस्तों थोड़ी जरूरी है। यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा। डोमिनेंस मैंने आपको पहले बताई है, लेकिन एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देख रहे हो बीटीसी डोमिनेंस। अब यहाँ पर आ जाएं।
अब यहाँ पर देखें गौर से, बीटीसी की डोमिनेंस है 52.83%, इथीरियम की है 15.69%, यूएसडी की है 4.16%, बीएनबी की है 3.41%, सोलाना की है 3.10%। अब ये जो मैंने आपको कॉइन बताए हैं ना, पूरी क्रिप्टो के अंदर जितना पैसा पड़ा हुआ है ना, 80% पैसा पड़ा हुआ है इन कॉइन के अंदर, बीटीसी, इथीरियम, यूएसडी, बीएनबी, सोलाना, ठीक है। अदर जो लिखा हुआ है ना, अदर लिखा हुआ है 20%। मतलब ये जितने भी कॉइन टोकन अब तक बन चुके हैं ना, उनके अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है ना, सिर्फ 20% है इन कॉइन को छोड़कर। जो अभी मैंने आपको नाम बताया, सोलाना, बीएनबी, यूएसडी, इथेरियम, बीटीसी को छोड़कर पूरी क्रिप्टो के अंदर 20% पैसा पड़ा हुआ है। आपने यार वो पेपे और शिबा इनू को पता नहीं क्या बना रखा है भाई। लोग इतना ही उसके अंदर इंटरेस्ट अगर ले रहे होते तो शिबा इनू का भी यहाँ पर नाम होता, 1-2% डोमिनेंस उसकी भी होती। तो वो भाई मीम कॉइन होते हैं, लॉन्ग टर्म आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट मत करो। ये देख लो जितने भी आपके कॉइन है ना, ये मीम कॉइन है, सिर्फ 20% है। मतलब कितने मतलब टोकन बने हुए हैं। बाकी जो है ना, बीटीसी, इथेरियम, यूएसडी, बीएनबी, सोलाना, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इनके ऊपर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसके अंदर ज्यादा पैसा है तो जाहिर है। अच्छा, अब वही जो है ना, वो फियर एंड ग्रीन इंडेक्स मैंने जैसा कि आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया पार्ट 1 के अंदर। ये ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कितना नई पोजीशन ओपन हुई है, ठीक है, ये फ्यूचर का है। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग यार ये आपके काम की चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग ये होती है, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, इसके अंदर एक एक्सपायरी होती है। कॉल मतलब ये है कि लोग, आपको ये लगता है कि यार बीटीसी मिसाल के तौर पर $50,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आपको ये लगता है नहीं यार ये 60,000 के ऊपर जाएगा। एक एक्सपायरी का दिन होता है, अगर उस दिन के अंदर वो 60,000 के ऊपर चला जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं जाता तो जो आपने प्रीमियम पे किया होता है ना, वो फिर आपको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने रैंकिंग भी देख लिया, कैटेगरी भी देख ली, ग्लोबल चार्ट भी देख लिया। उसके बाद है जी हिस्ट्रिकल स्नैपशॉट। हिस्ट्रिकल स्नैपशॉट्स देखते हैं जिसको, ये दोस्तों डाटा है क्रिप्टो करेंसी का, हिस्ट्रिकल डाटा स्नैपशॉट। ये जो पुराना डाटा है, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के अंदर देखो ना, आम जिंदगी में कहा जाता है कि यार पीछे मत देखो, जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ो, आगे देखो आगे क्या करना है। तो लेकिन क्रिप्टो के अंदर भाई ऐसा नहीं है। क्रिप्टो के अंदर पीछे भी देखना पड़ता है कि यार पहले क्या हुआ था। वैसे ही मार्केट जो है ना हिस्ट्री रिपीट करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बहरहाल ये कोई इतना खास डाटा नहीं है। हर बार जो है ना कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, आपने मौजूदा हालात भी देखने होते हैं और चार्ट के ऊपर भी खास तौर पर नजर रखनी होती है, क्या चार्ट के अंदर बन रहा है। उसके बाद जो है बिटकॉइन ईटीएफ, ये ईटीएफ के बारे में यहाँ पे डिटेल है। उसके बाद ये दोस्तों ट्रेंडिंग। अच्छा, अब ये लीडर बोर्ड आ गया, इसके अंदर ट्रेंडिंग का क्या मतलब है। ये दोस्तों वो कॉइन है जो ट्रेंडिंग के अंदर अभी चल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये ट्रेंडिंग के अंदर है, मतलब लोग इनके अंदर ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, अगर आप अपना एनालिसिस सही करके ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग का मतलब आप समझ सकते हो ना, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड होता है हर चीज के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है, फिर खत्म भी हो जाता है। अच्छा, ट्रेंडिंग के बाद रिसेंटली एडेड, दोस्तों ये वो सेक्शन है जो अभी अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, ठीक है ना। कोइन ज़ाहिर है वो लॉन्च होते ही हैं तो कोइन मार्केट कैप पे उन्होंने लिस्ट करवा दी होता है। तो यहाँ पर आप देखें अगर गौर से, 51 मिनट पहले, 14 घंटे पहले, 14 घंटे पहले, 15 घंटे पहले, 15 घंटे पहले, यानी कि ये जो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ ना, इतने पहले ये लॉन्च हुए हैं, ठीक है, या कोइन मार्केट कैप पे लिस्ट हुए हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है प्रॉपर, अगर आप जाकर देख लें तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। इसके देखो मैंने डिटेल के साथ बयान किया आपने कैसे चीज़ों को देखना है, कैसे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये बड़ा अच्छा एक मौका होता है दोस्तों प्रॉफिट बनाने का, जो कोई नया लॉन्च हुआ होता है, लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है पूरी, जो कि मैंने उस वीडियो के अंदर बयान की है, आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, गेनर एंड लूजर। अच्छा, ये वही जो बाइनास के अंदर गेनर और लूजर होते हैं ना, यहाँ पर वही है जो सबसे ज्यादा पंप हुए हैं पिछले 24 घंटों के अंदर, या जो सबसे ज्यादा डाउन गए हैं। गेनर और लूजर की यहाँ पर लिस्ट है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यार यहाँ पर आप सेलेक्ट भी कर सकते हो टाइम फ्रेम, पिछले 1 घंटे के अंदर किसने जो है ना ज्यादा गेन किया है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं यार इसने गेन किया, और ऊपर जा सकता है। लेवल भी ज़ाहिर है देखने पड़ते हैं चार्ट के अंदर। तो 1 घंटे का आप यहाँ पर लगाएंगे, सेट करेंगे और देखेंगे 1 घंटे के अंदर किसने सबसे ज्यादा जो है ना वो गेन किया है, तो आप उसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो, ठीक है। मोस्ट विजिटेड, ये वो सेक्शन है जिस कॉइन को लोग ज्यादा विजिट कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहूंगा कि आपने यार इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद ये एनएफटी है दोस्तों, ये एनएफटी की मार्केट है। अगर आप एनएफटी देखना चाहते हैं, उनकी अपकमिंग सेल आ रही है, टॉप कलेक्शन जो ज्यादा लोगों ने टॉप की जो है उनको लिया है, ये वो चीजें एनएफटी। मैं आपको ज्यादा ट्रेडिंग के रिलेटेड बता रहा हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये ऑन चेन डाटा है जी, डेक्स पेयर है दोस्तों। डेक्स बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ठीक है ना। चेन रैंकिंग ऑर्डर ये कोई ज्यादा आपके काम की नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग बाइनास, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती हैं, बाइनास, कुकिन हो गई, बिटगेट होगी, बाईबिट होगी, इनके ऊपर ही काम करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब कम्युनिटी, इसके अंदर ये चीजें होती हैं कि किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात हो रही है, किसके बारे में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं,
उसको इनके बारे में ज़्यादा लोग बात कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, तो आपने ये नहीं देखना कि यार इसको इनके बारे में बहुत बात हो रही है और आपने आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देनी है। भाई आपने अपनी रिसर्च पूरी करनी है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, एयर ड्रॉप्स। ठीक है ना, एयर ड्रॉप के अंदर आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हो रही होती है, और उसके बाद जो डायमंड आप फ्री के अर्न करते हैं उसका जो रिवार्ड है उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद दोस्तों ये लर्न है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर न्यूज़ है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार न्यूज़ कहाँ से देखें, किसको इनकी न्यूज़ कहाँ पर देखें। ये जो दोस्तों न्यूज़ वाला सेक्शन है ना, यहाँ पर जितने भी कोई ना उनकी न्यूज़ आ रही होती हैं कि यार क्या हो गया, न्यूज़ के अंदर क्या कोई केस चल रहा है, क्यों पंप कर रहा है, उनकी टीम कोई काम कर रही है, कोई मतलब नया काम करने वाली है, कुछ भी चीज़ें ना दोस्तों यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर टाइम भी लिखा होता है। ये देखो टुडे, और ये 10:34 के ऊपर आई है, ये 10:34, ये 10:25, यहाँ पर न्यूज़ आती रहती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं कि यार ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है ना, न्यूज़ के ऊपर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। स्पेशल क्रिप्टो के अंदर तो ये बहुत जो है ना अहम किरदार अदा करती है न्यूज़ें। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप ट्रेडिंग को और मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरी दूसरी वीडियोज़ देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।